हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। आज हम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फाइल, जिसको रेती बोलते हैं, लेकर आए हैं। जो ट्रेड, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हर ट्रेड के क्वेश्चन बैंक में 30 से 40 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं और आपके पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन इसके आते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका फाइल, और फिटर ट्रेड के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिटर ट्रेड में फाइल ही सबसे ज़्यादा काम में लाई जाती है। क्योंकि कोई भी पार्ट हो उसको असेंबल करना है और उसको फाइल के द्वारा ही फिनिश करने के बाद, या पार्ट असेंबल नहीं हो रहा है तो फाइल से फिनिश करने के बाद उसको असेंबल किया जाता है। हर प्रकार की फाइल आपको फिटर ट्रेड में देखने को मिलेगी वर्कशॉप के अंदर। तो चलिए चर्चा करते हैं, फाइल क्या है, कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ इसका काम होता है। सबसे पहले फाइल आपकी जो है एक कटिंग टूल है। फाइल एक कटिंग टूल है जिसके द्वारा बहुत ही छोटे छोटे कणों में, महीन कणों में जो है धातु को काटा जाता है। छोटे छोटे कणों में धातु को काटा जाता है, ये एक कटिंग टूल है। ये जो है मेटल की बात करते हैं, ये हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। इसकी बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। इसके नॉमिनोक्लेचर जो है भाग जो है निम्नलिखित प्रकार के हैं। ये वाला भाग जो है आपका जो दिख रहा है चौड़े वाला, जो फाइल का चौड़े वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसको फेस बोलते हैं। जिस पर जो है दांते कटे होते हैं, एक समांतर में चौड़े वाला भाग है, इसको फेस बोलते हैं। ये जो मोटाई है, रेती की जो मोटाई है, इस पर दांते कटे होते हैं सिंगल समांतर लाइन में। जो सिंगल दांते कटे होते हैं इसको बोलते हैं एज। ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं एज। जो फाइल की जो मोटाई है उस पर जो दांते कटे होते हैं उसको बोलते हैं एज। जो इसका आगे वाला भाग है, ये वाला भाग, जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं टिप। पॉइंट भी बोलते हैं इसको, टिप भी बोलते हैं। अब शोल्डर की बात करते हैं। शोल्डर, ये है आपका शोल्डर, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, जो बॉडी और टैंक को अलग करता है, ये आपका क्या है, शोल्डर कहलाता है। कहलाता है शोल्डर। अब ये वाला भाग है प्लेन वाला, देखो जहाँ पर दांते नहीं कटे हुए हैं, ये वाला भाग है प्लेन वाला, इसको बोलते हैं हील। क्या बोलते हैं? हील। इस पर कंपनी का नाम और ग्रेड लिखा होता है। कंपनी का नाम और ग्रेड लिखा होता है, इसको बोलते हैं हील। ये वाला जो बॉडी को अलग करता है, ये वाला, इसको बोलते हैं टैंक। क्या बोलते हैं इसको? टैंक। इसमें हैंडल फिट होता है, इसमें हैंडल लगाया जाता है। ये आपका हैंडल है। हैंडल के ऊपर एक आपने देखा होगा पत्ती लगी होती है, गोल में एक पत्ती लगी होती है। वो हैंडल को क्या करती है? फटने से, दरार पड़ने से रोकती है। उसे बोलते हैं फेरुल। क्या बोलते हैं इसे? फेरुल। तो ये आपके हो गए फाइल के भाग। जो भी आपके सवाल हो वो हमें कमेंट में पूछते रहे, हम उसका उत्तर देंगे। कमेंट में पूछते रहे आप अपने सवाल। तो ये आपके हो गए क्या? नॉमिनोक्लेचर, आपके फाइल के भाग। अब बात करते हैं फाइल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। फाइल के क्लासिफिकेशन, आपका वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया हुआ है। नंबर 1 जो है आपका अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी कि लंबाई के अनुसार आपकी फाइलें 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक मिलती है, जो 50 के अंतराल में होती है। नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू शेप या क्रॉस सेक्शन। जो आपकी फाइल का आकार है, जो क्रॉस सेक्शन है, उसके अनुसार निम्नलिखित प्रकार की फाइल होती हैं। जैसे आपकी फ्लैट फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल, हैंड फाइल्स। कई प्रकार की आपकी फाइल जो है आकार में शेप के अनुसार मिलती हैं। उसके बाद आपका है अकॉर्डिंग टू कट। कट के अनुसार भी आपकी निम्नलिखित प्रकार की फाइलें मिलती हैं। जिस सिंगल कट होगी, डबल कट होगी आपकी,
रास्प कट होगी, कर्व्ड कट होगी आपकी फाइल। तो कई प्रकार की आपकी फाइलें कट के अनुसार मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड के अनुसार भी निम्नलिखित फाइलें होती हैं। जैसे आपका रफ फाइल होगी, बास्टर्ड फाइल होगी, सेकंड कट फाइल होगी आपकी, स्मूथ फाइल होगी, डेड स्मूथ फाइल होगी। इस सभी प्रकार की आपकी जो है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के अनुसार दी गई हैं। इनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में चल के करते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन जो आपको बताया गया है अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के अनुसार आपको बता दिया कि 100 से 450 मिलीमीटर लंबाई तक मिलती है आपकी लंबाई के अनुसार फाइल। जो अकॉर्डिंग टू शेप नंबर 2 है, आकार के अनुसार, क्रॉस सेक्शन के अनुसार जो है आपकी फाइलें। नंबर 1 आपका फ्लैट फाइल, शेप के अनुसार जो आपकी फ्लैट फाइल है, ये वाली फाइल है आपकी फ्लैट फाइल है, दोनों तरफ से जो है ये फ्लैट है। ये अधिक धातु रफ कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, अधिक धातु काटने के लिए, सॉफ्ट कार्यों के लिए, सॉफ्ट धातु के लिए अधिक प्रयोग की जाती है। तो ये अधिक मेटल काटने के लिए सिंगल कट और डबल कट दांत तो दोनों कटे होते हैं इस पर, दोनों तरफ से फ्लैट है। देखो इधर से भी फ्लैट है, इधर से भी, इसको बोलते हैं फ्लैट फाइल्स। नंबर 2 आपका है हाल्फ राउंड फाइल्स। हाल्फ राउंड है जो आधी गोल होती है, दी फ्लैट, ये वाली फाइल है आपकी हाफ राउंड फाइल। इधर से फ्लैट है, ये बिल्कुल फ्लैट है, ये देखो फ्लैट है, और नीचे से गोलाई दिख रही है। इसे ऊपर ले आते हैं हम गोलाई को, तो ऊपर ले आएंगे तो ये देखो आपको ऊपर गोलाई दिख रही है, नीचे फ्लैट है बिल्कुल। ये आपकी हाल्फ राउंड फाइल है, जहाँ आपको अंदर का जो कर्व्ड आपको बनाना हो, वहाँ पे हाल्फ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है राउंड फाइल्स। नेक्स्ट है आपकी राउंड फाइल्स, जहाँ होल को खुला करना हो, फिनिश करना हो, वहाँ पे राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। ये है राउंड फाइल्स, ये आपकी क्या है, राउंड फाइल्स है। क्रॉस सेक्शन ये है इसके राउंड फाइल है आपकी। 2/3 भाग इसका समांतर होता है, 1/3 भाग इसका टेपर में होता है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक ये समांतर है और यहाँ से बाद आपको टेपर में दिखाई दे रही है, ये देखो। इसके बाद आपकी है स्क्वायर फाइल। ये आपकी स्क्वायर फाइल है जो वर्गाकार होल को फिनिश का काम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, या चाबी घाट बनाने के लिए, सप्लाई बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये आपकी स्क्वायर फाइल है। इसके बाद ट्रायंगुलर फाइल है आपकी, ट्रायंगुलर फाइल्स। ये आपकी ट्रायंगुलर फाइल है, इसके 60 डिग्री पर जो है ये बनी होती है। इसका प्रयोग जो है वी आकार के ग्रुप को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, या जो आपकी आरी हेक्स है उसके साख को जो है शार्पनेस करने के लिए इस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी कौन सी है, ट्रायंगुलर फाइल्स। ये देखो आपकी 3 आकार की होती है ट्रायंगुलर फाइल, ये ट्रायंगुलर फाइल है। उसके बाद आपकी है नाइफ एज फाइल। ये आपकी है नाइफ एज फाइल्स, इसके मतलब चाकू के आकार की फाइल बोलते हैं इसको। इसका ये देखो यहाँ, इसे देखें, ये इसका यहाँ वाला जो हिस्सा है ये ऐसे घुमा हुआ है जैसे चाकू का होता है, और ये वाला हिस्सा इसका पतला होता है चाकू की धार की तरह, ये वाला मोटा होता है। ये देखो ये वाला हिस्सा इसका मोटा है और ये वाला इसका पतला है, ये देखो बिल्कुल। तो ये चाकू के आकार की फाइल होती है। इसका जो हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन ये इस प्रकार का दिखता है, चाकू होता है। तो ये क्या है, चाकू के प्रकार की फाइल, तो इसको नाइफ एज फाइल बोलते हैं। एक है आपकी हैंड फाइल्स।
ये है आपकी हैंड फाइल्स। ये होती है आपकी फ्लैट फाइल की तरह होती है। जो फ्लैट फाइल होती उसी प्रकार से सेम है, लेकिन फ्लैट फाइल आपकी 2/3 भाग समांतर और 1/3 भाग टेपर में होती है। लेकिन ये बिल्कुल चौड़ाई में जो है बिल्कुल समांतर होती है, लेकिन मोटाई में ये कुछ टेपर में दी होती है, लेकिन चौड़ाई में ये सारी की सारी इसकी चौड़ाई बिल्कुल समांतर है। ये देखो आपकी फ्लैट फाइल है, ये आपकी टेपर में है। फ्लैट फाइल की तरह होती है, फ्लैट फाइल की तरह होती है, लेकिन ये आगे से टेपर में है। आपकी जो हैंड फाइल है वो टेपर में नहीं है, चौड़ाई में शोल्डर से लेकर के पॉइंट तक बिल्कुल समांतर है, लेकिन इसकी मोटाई में हल्का सा अंतर होता है। हैंड फाइल है, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक एज को शेप रखना हो, 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर जहाँ एक एज को शेप रखना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके एक किनारे पर जो है दांते नहीं कटे होते हैं। ये वाला किनारा है, इस पर दांते कटे हुए हैं, लेकिन दूसरे वाला किनारा जो है आपका है, देखो इस पर दांते नहीं कटे हुए हैं, बिल्कुल साफ एज है, कोई दांते नहीं कटे हुए हैं। ये देखो, ये दूसरे वाला ये देखेंगे इसके ऊपर दांते कटे हुए हैं, ये देखो। तो ये इसको शेप एज फाइल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शेप एज फाइल भी बोलते हैं। जहाँ किसी एक एज को जो है 90 डिग्री पर सुरक्षित रखना हो, शेप रखना हो, तो वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं, शेप एज फाइल्स। तो ये आपकी किसके अनुसार होगी? शेप के अनुसार, क्रॉस सेक्शन के अनुसार आपकी फाइलें 6-7 प्रकार की हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कट। कट के अनुसार आपकी फाइलें, नंबर 1 आपका है सिंगल कट। सिंगल कट में दांते जो है एक तरफ ही कटे होते हैं। आपका जो 60 डिग्री में बने होते हैं सिंगल कट फाइल में दांते। मान लीजिए ये है आपकी, इसमें यहाँ पे एक तरफ सिंगल कट दांते कटे होते हैं, बस ये वाले, दोहरे दूसरे वाले दांते कटे नहीं होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगल कट फाइल बोलते हैं, जिसमें एक साइड में समांतर दांते कटे होते हैं। दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये वाले देखो, इस पे जहाँ पे चौक लगी हुई है यहाँ तक दांते कटे हुए हैं, इसके आगे दांते नहीं कटे हुए हैं, ये सिंगल दांते कटे हुए हैं। तो ये आपकी क्या है? सिंगल कट फाइल है। इसका प्रयोग जो है नरम धातु जैसे एल्युमिनियम, तांबा, ब्रोंज आदि के लिए करते हैं। उसके बाद है नंबर 2 आपका डबल कट फाइल्स। नंबर 2 डबल कट फाइल्स। इसमें क्या होता है? दांते जो हैं एक दूसरे के क्रॉस में कटे होते हैं। फाइल के दांते जो हैं एक दूसरे के क्रॉस में कटे होते हैं। जैसे ये आपके इसमें दांते एक दूसरे के क्रॉस में कटे हुए हैं। पहली वाली पंक्ति ये वाले दांते कटे हुए हैं, जिसको ओवरकट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओवरकट। ये सत्तर डिग्री में कटे होते हैं। ये वाले जो दत्तित कटे होते हैं, ये वाले प्रथम पंक्ति वाले दांते कटे होते हैं, ये 70 डिग्री में कटे होते हैं, जिसको ओवरकट बोलते हैं। जो सेकंड वाले दांते कटे होते हैं, ये वाले जो दांते हैं सेकंड कट, ये 51 डिग्री में कटे होते हैं, जिसको अपकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपकट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपकट। इसके द्वारा जो है अधिक धातु को काटा जाता है, जो सामान्य कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। डबल कट फाइल्स, जिसको दोहरी कट फाइल भी बोलते हैं, डबल कट फाइल्स। इसके बाद आपका है नेक्स्ट रास्प कट फाइल। रास्प कट पे क्या होता है आपका? ये हाल्फ राउंड में मिलती है अधिकतर। इसके ऊपर ट्रायंगुलर में छोटे छोटे दांते कटे होते हैं, ट्रायंगुलर में दांते उभरे होते हैं, जैसे इस वाली फाइल के ऊपर है। ये देखो, आपको इस फाइल में और इस फाइल में दांतों का अंतर है। इसमें किस प्रकार दांते कटे हैं, लेकिन इसमें ट्रायंगुलर में उभरे हुए दांते कटे हैं, ट्रायंगुलर में, त्रिकोण में। तो ये आपकी रास्प कट फाइल है।
इसका प्रयोग जो है हम मुलायम धातु के लिए करते हैं। जैसे लकड़ी, चमड़ा, आदि की फाइलिंग करने के लिए जो है हम इस फाइल का प्रयोग करते हैं। लकड़ी, चमड़ा या जो है रबड़ आदि के प्रयोग हार्डिंग करने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं फाइलिंग के लिए। ये कौन सी है आपकी रास फाइल्स। अब बात करते हैं आपकी क्रॉड कट फाइल की। क्रॉड कट फाइल, इसके ऊपर जो है दांते जो है गोलाई में कटे होते हैं। क्रॉड कट के ऊपर जो है दांते गोलाई में कटे होते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे फाइल दी गई है ये, तो इसके ऊपर इस प्रकार से आपके दांते कटे होते हैं कर्व में। इसका प्रयोग भी नरम धातु, सॉफ्ट धातु के लिए प्रयोग जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा आदि के लिए फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या हार्ड प्लास्टिक आदि के लिए इसका प्रयोग करते हैं कर्व्ड फाइल का। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड के अनुसार फाइलें। तो ग्रेड के अनुसार नंबर 1 आपका है रफ फाइल्स। ग्रेड के अनुसार आपकी कौन सी है रफ फाइल। रफ फाइल का प्रयोग जो कहाँ करते हैं हम, खुरदरे काम के लिए, जहाँ पर अधिक धातु को हटाना होता है, अधिक धातु को काटना होता है, खुरदरी सतह को बनाना होता है, वहाँ पे हम रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे हम रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। ग्रेड के अनुसार सबसे पहली बात है ग्रेड और कट, इन दोनों में अंतर है। कट में तो आपको कट के अनुसार बताया था कि सिंगल कट है, इसमें डबल कट है, इसमें रास्प कट है, उसमें कर्व्ड कट है। जो दांते हैं उनकी जो कटने की दिशा है, जो आपकी फाइल के ऊपर दांते कटे हुए हैं उनकी शेप अलग अलग आकार से बनी हुई है, वो कट के अनुसार है। अब ग्रेड के अनुसार क्या है, इसमें 1 सेंटीमीटर में बने दांतों की संख्या है कट के अनुसार, सॉरी ग्रेड के अनुसार। अब ग्रेड के अनुसार रफ फाइल में आपके 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होती है 8 से 10, यानी कि 8 से 10 संख्या जो है 1 सेंटीमीटर में बनी होती है, वो ग्रेड के अनुसार है रफ फाइल में। इसका काम कहाँ होता है रफ फाइल का, आपकी जहाँ खुरदरी धातु को जो है फिनिश करना हो, साफ करना हो, वहाँ हम रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 आपका है बास्टर्ड फाइल। नंबर 2 है आपका बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में जो है 1 सेंटीमीटर में 13 से 15 दांते कटे होते हैं। 13 से 15 दांते कटे होते हैं बास्टर्ड फाइल में। इसका प्रयोग जहाँ अधिक मात्रा में धातु को काटना हो वहाँ किया जाता है। जहाँ अधिक मात्रा में धातु को काटना हो वहाँ बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका सेकंड कट फाइल्स। सेकंड कट फाइल्स, अब यहाँ देखोगे आप, ये सेकंड कट फाइल है और ये डबल कट फाइल है। इन दोनों में अंतर क्या है सेकंड कट और डबल कट फाइल का? सेकंड कट भी आपकी साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन ये कट के अनुसार है। जिसमें सेकंड कट है ये भी दांते से इसी प्रकार कटे होते हैं, लेकिन इसमें ग्रेड के अनुसार दांते कटे होते हैं अलग अलग। इसका प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं, धातु को फिनिश तक पहुँचाने के लिए हम सेकंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी कि अधिक फिनिश स्थान तक या जॉब को फिनिश करने के लिए, उस पहुँचाने के लिए जो है सेकंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं हम। उसके बाद आपका क्या है, स्मूथ फाइल्स। जहाँ पे धातु को अधिक चिकना बनाना हो, अधिक चिकना बनाना हो धातु को, वहाँ स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। इसमें लगभग 1 सेंटीमीटर में 23 से 24 दांते कटे होते हैं स्मूथ फाइल में। उसके बाद आपका है डेड स्मूथ फाइल।
उसके बाद आपकी क्या है, डेड स्मूथ फाइल्स। तो डेड स्मूथ फाइल को अधिक स्मूथ चिकनी सतह बनाने के लिए जो है, जहाँ बिल्कुल फिनिश कार्य करना हो, बहुत सूक्ष्म पार्टों को असम्बल करना हो, तो वहाँ पे जो है हम डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। इसमें 34 से 36 दांते पर सेंटीमीटर में कटे होते हैं। तो ये आपकी थी ग्रेड के अनुसार फाइलें। अब बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार की फाइलें भी होती हैं, विशेष प्रकार की फाइलें, जैसे आपकी अब इसकी स्पेसिफिकेशन कैसे लेते हैं, फाइल की जो है वो स्पेसिफिकेशन कैसे लेते हैं। यदि हम किसी दुकानदार के पास अपनी फाइल को, रेती को खरीदने के लिए जाएंगे तो हम इसकी एक स्पेसिफिकेशन देंगे। उसमें क्या होता है कि आपका एक नंबर 1 है आपका लंबाई, कि मैंने लंबाई के अनुसार जो है फाइल 200 मिलीमीटर चाहिए। उसके अनुसार है कट, तो मैंने सेकंड कट में चाहिए। कौन सी फाइल चाहिए आपको, फ्लैट फाइल चाहिए, हाफ राउंड चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ट्रायंगुलर चाहिए, वो ये प्रकार की आपको ग्रेड के अनुसार आपको बास्टर्ड चाहिए, अधिक स्मूथ चाहिए आपको फिनिश वाली। तो इस प्रकार से हम आपकी अपनी स्पेसिफिकेशन देंगे कि मैंने 200 मिलीमीटर लंबाई में ट्रायंगुलर फाइल जो है सेकंड कट या बास्टर्ड कट में लेनी है। तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन है। अब इसकी लंबाई कहाँ से लेते हैं, फाइल की जो लंबाई लेते हैं वो शोल्डर से पॉइंट तक लेते हैं। ये जो मैंने आपको शोल्डर बताया था, ये वाला जो घुमा वाला है, ये वाला घुमा वाला जो है, ये वाला, ये शोल्डर, यहाँ से इसके पॉइंट तक जो है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट तक जो है हम फाइल की लंबाई लेते हैं। अब है आपकी नीडल फाइल। नीडल फाइल ये बहुत छोटी छोटी फाइलें होती हैं। इनका प्रयोग हम घड़ी साज वाले आदि करते हैं। ये देखा आपको कितनी छोटी छोटी फाइलें हैं, सारी फाइलें हैं इसी प्रकार की। ये एक सेट में मिलता है, जो एक सेट में आपकी 12 फाइल आती हैं। ये सब अलग अलग सेट की है। ये आपकी फ्लैट फाइल है, ये बैरेट फाइल है, एक तरफ से फिर चौड़ा है इसका, एक तरफ से उभरा हुआ है। ये नीडल फाइलें होती हैं, बहुत छोटी छोटी है, जो घड़ी साज वालों आदि के लिए या सूक्ष्म महीन काम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, जो निम्नलिखित प्रकार की है नीडल फाइलें आपकी। इसके बाद आपकी कुछ विशेष फाइलें हैं। विशेष फाइल है जैसे आपकी क्रॉसिंग फाइल है। कौन सी है, क्रॉसिंग फाइल्स। ये घुमावदार, जहाँ छोटा हल्के घुमावदार है वहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है क्रॉसिंग फाइल, छोटे छोटी क्रॉसिंग फाइल। इसके बाद होती है पिल्लर फाइल। पिल्लर फाइल का प्रयोग जहाँ तंग ग्रूव होते हैं, छोटे छोटे ग्रूव होते हैं, उनके बीच में फाइलिंग करने के लिए हम पिल्लर फाइल का प्रयोग करते हैं। वो पतली होती है, जो आपकी फ्लैट फाइल होती है, साधारण फाइल होती है, इनसे चौड़ाई में पतली होती है। तो इसका प्रयोग जहाँ तंग जगह है, ग्रूव आदि हैं, उनको फिनिश करने के लिए जो हम पिल्लर फाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है आपकी टिंकर्स फाइल्स। टिंकर्स फाइल्स घुमावदार होती हैं, उसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है घुमावदार। जैसे ये वाली आपकी फाइल है, ये वाली फाइल है, ये हल्की सी घुमावदार होती है, वो जो टिंकर्स फाइल होती है, उसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है, जो ऑटोमोबाइल्स में टिंकर्स करने के बाद, यानी कि 2 प्लेटें आपस में जोड़ दी जाए। जैसे ये है, एक ये है, दोनों प्लेटें हमने आपस में जोड़ दी, ये इस प्रकार। अब इसकी यहाँ जोड़ने के बाद जो ये सतह है, इसको हमने फिनिश करना है। अब वैसी फाइल से तो हम नहीं करते, क्योंकि इस पर ऐसे करेंगे तो अंगुलियाँ लगेंगी, यानी कि उंगली लग सकती है, हाथ घिस सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हैंडल लगा होता है। हैंडल के द्वारा उसको एक जो जिस पर दांते कटे होते हैं घुमावदार है, तो उससे हम क्या करते हैं, आसानी से इसे टिंकर कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं टिंकर्स फाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स आदि की टिंकर करने के बाद प्रयोग में लाई जाती है। अब बात करते हैं जो फाइल है आपकी, फाइलिंग करते समय इसमें
धातु के कण फंस जाते हैं आपकी फाइल में। जब आप फाइलिंग करते हो तो इसमें जो है धातु के कण फंस जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल्स। पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं इसको, जब इसके अंदर जो है धातु के कण फंस जाते हैं। उसको निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फाइल कार्ड का। एक फाइल कार्ड होता है, उसके द्वारा जो हम इसके फंसे दांतों को, बुरादे को निकालते हैं, जिससे जो है दोबारा जो है हमारी धातु कटाई करने लगे। यदि इसके अंदर कण या धातु के कण जूब के तू जैसे फंसे वैसे ही हम किसी जॉब के ऊपर फाइलिंग करेंगे तो आपकी जॉब खराब हो जाएगी, अधिक फिनिशिंग नहीं आएगी, उस पर लाइनें आदि बननी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको किसी फाइल कार्ड से इसको साफ कर देते हैं, जिससे उसके ऊपर जो इसमें जो है दांते निकल जाएँ। और एक इसके ऊपर क्या करते हैं, हम हल्की चौक घस देते हैं, ताकि जो है इसके ऊपर जो है फाइलिंग करते समय कम से कम धातु फंसे। जो आपकी चौक होती है इसको हल्का हल्का इसके ऊपर रगड़ देते हैं, लेकिन गिल्ली चौक, नमी वाली चौक नहीं इसके ऊपर घिसनी है, तो इससे क्या होता है, जंग लग जाता है, जंग पकड़ लेती है। सूखी चौक इसके ऊपर घिस देते हैं ताकि इसमें जो है कम आपको धातु बुरादा इसके अंदर फंसे। क्या बोलते हैं इसको? पिनिंग ऑफ फाइल्स। अब बात करते हैं फाइल को चलाने की विधियाँ। फाइल को हम जॉब के ऊपर कितने प्रकार से चलाते हैं। नंबर 1 आपका है स्ट्रेट फाइल्स। जो जॉब बंध रही है उसकी जॉब के जैसे तरीके से चलाते हैं, तो उसकी जॉब के ऊपर इसी तरीके से हम उसको फाइल को चलाते हैं। मान लिया कि आपकी जॉब है, तो इसकी जॉब के ऊपर अब जो हम इस प्रकार से फाइलिंग करते हैं, तो वो कौन सी है? स्ट्रेट फाइलिंग है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट फाइलिंग। नंबर दूसरी नेक्स्ट फाइलिंग जो है आपकी, वो ड्रॉ फाइलिंग है। वो क्या है? ड्रॉ फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग में क्या है, किसी के ऐसे एज तिरछे हम उसको फाइलिंग करते हैं जिसके उसके फेस जो है एज से समांतर फाइलिंग करें। उसके बाद है क्रॉस फाइलिंग। उसको ऐसे पकड़ते हैं फाइल को और ऐसे करते हैं फाइलिंग को, उसकी सारी सतह जो है फिनिश होती है एक साथ, तो उसको बोलते हैं क्रॉस फाइलिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपकी फाइल की उत्तलता, कन्वेक्सिटी। जो इसके ऊपर आपकी जो फाइल है, फ्लैट फाइल ये है, इसका जो फेस है हल्का सा उभरा हुआ होता है, हल्का सा उभरा हुआ होता है। वो क्यों उभरा हुआ दिया जाता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई भी फाइलिंग करोगे तो आप अपनी फाइलिंग के ऊपर समांतर दबाव नहीं दे सकते हो, एक साथ एक पूरा दबाव समांतर फाइल पे नहीं होगा, कभी इधर कभी इधर। तो यदि आप इसको पूरी फ्लैट बना दिया जाओगे तो इसके जो एज साइडों वाले ये किनारे हैं, ये आपकी धातु के ऊपर घुसने लगेंगे अंदर, तो आपकी जॉब पर निशान पड़ने लगेंगे। इसीलिए जो है हम फाइल को बीच में से हल्की सी कन्वेक्सिटी यानी कि उत्तलता रखते हैं, ताकि वो फाइलिंग करते समय इसका बीच के वाला हिस्सा ही जॉब के ऊपर अधिक दबाव लगे और फाइलिंग करने में भी आसानी हो, उसको जो आसानी से जो है हम उसको फाइलिंग कर सकते हैं। तो ये थे आपका फाइल का टॉपिक।